जादुई सोने की मुर्गी अंडा घर। एक गांव में मीनू अपनी बीमार माँ तारा के साथ रहती थी। उसके पास बहुत सी मुर्गियां थीं, जिनको बेचकर वो अपना और अपनी बीमार माँ का गुजारा करती थी। माँ, अब सर्दियां आ गई हैं। सोच रही हूँ कि अंडों पर थोड़े पैसे बढ़ा दूं। सर्दियों में अंडों के दाम सब बढ़ाकर ही लेते हैं। नहीं बेटा, तू जितने में बेचती है उतने में ही बेचा कर। सबका क्या है, वो लोग लालच करते हैं और तेरे अंडे तो सब खरीदते हैं ना। ठीक है माँ, आप जैसा बोलेंगी वैसा ही करूंगी। अब आप सो जाओ, कल हॉस्पिटल भी जाना है। पता नहीं ये बीमारी कब पीछा छोड़ेगी। भगवान मुझे अपने पास बुला ले, तेरी भी जान छूटेगी। ऐसा क्यों बोलती हो माँ? आपके बिना मैं कैसे रहूंगी? मेरा इस दुनिया में आपके अलावा कौन है? आप चिंता मत करो, आप जल्दी ही ठीक हो जाओगी। दोनों अगली सुबह हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं और मीनू अपनी माँ को दवाई दिलाकर घर आने लगती है। तभी एक आदमी बोलता है, अरे मीनू बेटी, आज अंडे नहीं बेचने आई? हाँ काका, आज मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए हॉस्पिटल लेकर गई थी। अभी अंडे बेचने आऊंगी, तब आप अंडे ले लेना। तभी पास वाला एक अंडे बेचने वाला दुकानदार बोलता है, अरे काका, अंडे लेने हैं तो मुझसे ले लो, मैं भी तो अंडे ही बेच रहा हूँ। अरे नहीं नहीं भाई, मुझे तो मीनू की ही मुर्गी के अंडे अच्छे लगते हैं। उसकी मुर्गी का एक भी अंडा खराब नहीं निकलता। दुकानदार बुरी तरह से चिढ़ जाता है। वहीं मीनू अपनी माँ को घर छोड़कर अंडे बेचने आती है और जल्दी ही उसके सारे अंडे बिक जाते हैं। मैं सुबह से बैठा हूँ, मेरे अंडे तो अभी तक नहीं बिके हैं और इस लड़की के आते ही इसके सारे अंडे बिक गए। ऐसे तो मुझे और मुश्किल हो जाएगी। यह तो अपना काम दिन पर दिन बढ़ाती रहेगी। ऐसे ही शाम को दुकानदार वीरू अपने घर आता है और बैठे बैठे सोचता है, अगर इसके पास मुर्गी ही ना रही तो ये अंडे कहाँ से बेचेगी? और जब ये अंडे ही नहीं बेचेगी तो सब मेरी मुर्गी के अंडे खरीदने आएंगे। और वीरू रात को मीनू की मुर्गी के दाने में जहर मिला देता है, जिससे मीनू की सारी मुर्गियां मर जाती हैं। अगले दिन सुबह, माँ, माँ ये देखो, मेरी सारी मुर्गियों को क्या हो गया है? ये ऐसे जमीन पर क्यों लेटी हुई है? मीनू एक मुर्गी को उठाकर देखती है, लेकिन उसकी सारी मुर्गियां मरी पड़ी थी। माँ, माँ ये सब कैसे हो गया? अब मैं क्या करूंगी? घर का खर्चा और तुम्हारी बीमारी के इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी? तुम रोना बंद करो, ऐसे रोने से क्या होगा? भगवान जी सब अच्छा करेंगे बेटा। माँ के समझाने पर मीनू अपने आप को संभालती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उसके घर पर एक साधु बाबा आते हैं। कुछ खाने को दो बेटी। बाबा, आज माफ कर दीजिए, आज घर में कुछ भी खाने को नहीं है। बेटी, मैं तुम्हारे घर से कभी भूखा नहीं गया। आज ऐसा क्या हो गया जो तुम मुझे खाने के लिए मना कर रही हो? मीनू रोने लगती है। तभी पीछे से उसकी माँ आ जाती है। क्या करे बाबा, सब भगवान की इच्छा है। पहले हमारा अंडे बेचने का काम था, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही अचानक से हमारी सारी मुर्गियां मर गईं। बस अब उसी के चलते हालात कुछ खराब हो गए हैं। वरना मेरी बेटी तो बहुत दयालु है, आपको ऐसे भूखा कभी नहीं जाने देती। ये तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है बेटी, लेकिन तुम चिंता मत करो और ये अंडा अपने पास रखो। बाबा, ये तो सोने का अंडा है, ये मैं कैसे ले सकती हूँ? ले लो बेटी, ये अंडा तुम्हारी मदद करेगा। ये जादुई सोने का अंडा है। इसे जैसे ही तुम नीचे जमीन पर रखोगी, वैसे ही एक जादुई सोने का मुर्गी अंडा घर में बदल जाएगा और इसमें जाने वाली हर मुर्गी दूसरी तरफ से सोने की बनकर निकलेगी। ये सच है बाबा? अगर ऐसा हो गया तो हमारी मुसीबत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। फिर वो बाबा मीनू को सोने का अंडा देकर वहां से चले जाते हैं। माँ, चलो हम ये मुर्गी अंडा अपने आंगन में रखकर देखते हैं। और मीनू जैसे ही अंडे को नीचे रखती है, अंडा बड़े से घर में बदल जाता है। माँ, लेकिन हमारे पास तो मुर्गी ही नहीं है, इसके अंदर अब क्या भेजें हम? ऐसा कर, तो पड़ोस के वीरू से एक मुर्गी उधार लेकर आ। बोल देना हम पैसे दे देंगे। मीनू वीरू से मुर्गी लेने जाती है, लेकिन वीरू उसे डांट के वहां से भगा देता है।
तुझे मुर्गी देकर मुझे अपना धंधा बंद थोड़ी ना करवाना है। चल जा यहाँ से, कोई मुर्गी नहीं है मेरे पास। मीनू उदास मन से अपने घर आ जाती है। तभी वीरू के घर से एक मुर्गी भागती हुई मीनू के पीछे पीछे आ जाती है और सीधा उसके सोने के अंडे के घर में घुस जाती है। माँ, माँ देखो, वीरू की मुर्गी इस अंडे वाले घर में चली गई और दूसरी तरफ से ये सोने की मुर्गी बनकर निकल रही है। हाँ बेटा, उस बाबा ने सही कहा था, लेकिन अब इस मुर्गी को तो हम बेच भी नहीं सकते, क्योंकि ये मुर्गी तो वीरू की है ना। मैं इस मुर्गी को बेचकर वीरू को एक और नई मुर्गी लाकर दे दूंगी। मीनू बाजार में जाकर सोने की मुर्गी को बेच देती है और उसके बदले उसे अच्छे दाम मिल जाते हैं। इन पैसों से मैं कुछ और मुर्गियां खरीद लेती हूँ और राशन का सामान भी ले लेती हूँ। कितने दिनों से भरपेट खाने को भी नहीं मिला। मीनू कुछ मुर्गी और राशन का सामान खरीद कर घर आने लगती है। अभी तो ये मेरे पास से मुर्गी मांगने आई थी, इतनी जल्दी इसके पास मुर्गी भी आ गई और राशन का सामान भी ले आई। ए मीनू, ये सब तू कहाँ से ले आई है? कहीं से भी लाई हूँ, आपको उससे क्या मतलब? ये छोटी सी लड़की और घमंड देखो। रस्सी जल गई लेकिन बल अभी तक नहीं गया। जाने दो, मुझे क्या करना, मेरा अंडे बेचने का काम तो मस्त चल रहा है। माँ देखो, मैं और मुर्गियां लेकर आ गई हूँ। वो अपनी मुर्गी को जैसे ही सोने के मुर्गी अंडे के घर के पास छोड़ती है, मुर्गी एक तरफ से उसके अंदर जाकर दूसरी तरफ से सोने की बनकर निकलती है। माँ देखो, कितनी सारी सोने की मुर्गी। अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा माँ। और अगले दिन जाकर मीनू उन सब मुर्गियों को बेच आती है और बदले में बहुत सारा पैसा ले आती है। धीरे धीरे मीनू अमीर बन जाती है। उसके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। एक दिन, आखिर ये लड़की करती क्या है? आए दिन इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? मुझे पता लगाना ही होगा। मैं भी इसके जैसा पैसे वाला बनना चाहता हूँ। एक दिन वीरू छुप छुप कर मीनू के घर में देखता है। माँ, आज बहुत दिन हो गए, हमने मुर्गियों को सोने के अंडे के घर में नहीं भेजा। मैं आज भेज देती हूँ, और कुछ पैसे भी चाहिए। कल आपको हॉस्पिटल भी तो लेकर जाना है ना। और अपनी कुछ मुर्गियों से मीनू कुछ मुर्गी सोने के अंडे घर में भेज देती है और दूसरी तरफ से सोने की मुर्गी निकलकर बाहर आ जाती है। अच्छा, तो ये चक्कर है, ये इसी से इतना पैसा कमा रही है। फिर तो मैं भी अपनी मुर्गी को अंडे में भेजकर सोने की बना सकता हूँ। मीनू के सोने के बाद वीरू भी अपनी मुर्गी को जादुई सोने के मुर्गी अंडे घर में भेजता है और दूसरी तरफ से उसकी मुर्गी भी सोने की बनकर निकल आती है। अरे वाह, अब मैं भी अमीर बन जाऊंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। इस गांव का सबसे अमीर आदमी बनूंगा मैं, और बहुत मजा आएगा। अब से वीरू रोज रात को ऐसा ही करता था। सबके सोने के बाद वो जादुई सोने के अंडे घर से सोने की मुर्गी निकालता और उन्हें बेचता। इस मुर्गी घर में मुर्गी जाने से वो सोने की बन जाती है। अगर मैं और बड़ा जानवर भेजूं तो वो भी सोने का बन जाएगा और मैं और ऊंचे दाम पर उसे बेचकर खूब पैसा कमाऊंगा। वीरू अगले दिन जाकर एक बड़ा सा भैंसा लेकर आता है और रात को चुपचाप उसे जादुई सोने के मुर्गी अंडा घर के पास लेकर जाता है और उसे अंदर जाने के लिए धक्का देता है। अरे, ये भैंसा अंदर क्यों नहीं जा रहा? अरे भैंसा, अंदर जा जल्दी, और जल्दी से सोने का निकलकर बाहर आ। वीरू के बहुत धक्का देने पर भी वो अंदर नहीं जाता। लगता है ये ऐसे अंदर नहीं जाएगा, मुझे ही इसे अंदर लेकर जाना पड़ेगा। और जैसे ही वीरू अपने भैंसे को एक तरफ घुसाता है, दूसरी तरफ से अपने साथ निकालता है, वो खुद भी सोने का बन जाता है और इस तरह से उसे उसके लालच का फल मिल जाता है।